हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि एक गुरु होने का, एक फादर होने का, या एक मदर होने का, या एक मार्गदर्शक होने का क्या दायित्व है। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में 18वें श्लोक में बोला गया है, गुरु न स्यात् सजनो न स्यात्, पिता न स्यात् जननी न स्यात्, देवं न स्यात्, न पति स्यान्, न मोचयेत् यः समुपेत्य मृत्युम। बोला गया है कि यदि चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे गुरु हो, चाहे पत्नी हो, उन सब की असली ड्यूटी क्या है कि उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से बाहर निकालना। यदि एक पिताजी है, यदि अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं देता है कि बच्चा किस तरह से भक्ति करके और इस जन्म मृत्यु की जो साइकिल है, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, इस साइकिल से बाहर नहीं निकालते हैं, तो एक्चुअली में वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, मेरा बेटा इंग्लैंड चला गया, अमेरिका चला गया, वहाँ जाके अच्छा पैसा कमा रहा है, ये हमारा क्या हो गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई। नहीं, ठीक है, वो अच्छी बात है। यदि हमारे बच्चा हाईली एजुकेटेड होकर के भौतिक जीवन में अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ भौतिक जीवन में अच्छा करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। जब हम स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, डिफरेंट स्क्रिप्चर को देखते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो हमारा जो शरीर है, ये शरीर क्या है, ये टेम्परेरी है। आज ये शरीर है, एक समय के बाद हम बूढ़े होंगे, फिर बीमार पड़ेंगे, फिर हमारे शरीर खत्म हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देहांत बोलते हैं। देहांत का मतलब उस देह का अंत है। तो हमारा आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। आत्मा हमेशा क्या, वो इटर्नल है, सनातन है। और जो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत वहीं से होती है कि हमें ये समझना है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा कभी मृत्यु नहीं होता है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि नैनम सिद्धंत्री शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न त्रैनम क्लंदापो, न शोषति मारुतः। कि जो ये आत्मा है, न उसको न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। ये आत्मा क्या है, ये आत्मा नश्वर है। ये क्या है, इटर्नल है, सनातन है। बट क्या हम अपने अलग अलग कर्मों के अनुसार से हमें अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। आज हो सकता है हम ह्यूमन शरीर में हैं, कल को अपने कर्म के अनुसार से हमारा हो सकता है हमारे ह्यूमन शरीर ना मिले, हम एक कुत्ते के शरीर में जा सकते हैं, एक बिल्ली के शरीर में जा सकते हैं। तो यदि हमारा जो बच्चा है, चाहे हम, जैसे हमारा सपोज कि हम एक फादर है या हम एक टीचर है, तो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने बच्चे को भौतिक शिक्षा तो दें ही, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा भी दें। क्योंकि क्या है, भौतिक जो विज्ञान है हमें बाहर के वातावरण के बारे में बताता है, लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक विज्ञान है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, हमारे इनर इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। और जब तक हमारा इनर हार्मोनी नहीं रहेगा तो हमारा आउटर हार्मोनी भी अच्छा नहीं हो सकता है। और हम जब भक्ति और भगवान और ईश्वर और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जीव क्या है, तो ये जो आत्म साक्षात्कार का बयान है, भाई विज्ञान है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरे और भगवान के बीच में क्या संबंध है, प्रकृति क्या है ना, इस सब का ज्ञान भी हमें अपने जो बच्चे को, अपने शिष्य को, अपने पत्नी को, है ना, ये देना बहुत आवश्यक है। यदि कुछ भी पढ़ लिख ले, उन्हें यदि आध्यात्मिक ज्ञान ना दिया जाए तो अल्टीमेटली क्या है, उनका ये जो जीवन है, ये जीवन तो जैसे जैसे चल ही रही है, जो नेक्स्ट लाइफ निश्चित तौर पे क्या होगा, उनका पतन हो जाएगा। उन्हें ह्यूमन लाइफ तो कम से कम नहीं मिलेगी। उनके कर्मों के अनुसार से जो भी लाइफ मिले, चाहे किसी जानवर का मिले या पेड़ पौधा का मिले, किसी भी ढंग से उनको नेक्स्ट लाइफ उन्हें मिल सकता है। तो इसलिए हमें अपनी भौतिक जीवन के साथ साथ हमें आध्यात्मिक जीवन का भी ख्याल रखना चाहिए। हम क्या है, हम शरीर, हमारा शरीर है और हम आत्मा है, तो हमें आत्मा का भी ध्यान रखना और शरीर का भी ध्यान रखना है। आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा का हेल्थ कैसे हेल्दी रहेगा, वो भगवान नाम से रहेगा, वो भगवान के भक्ति से रहेगा। वो क्या है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से हमारा आत्मा जो है हमारा हेल्दी रहेगा। और हमारा भौतिक शरीर है, ठीक है, हमारे भौतिक ज्ञान, भौतिक खान पान से हमारा शरीर रहे, स्वस्थ रह सकता है, लेकिन हमें आत्मा के हेल्थ का भी ध्यान देना है। हम आजकल देखते हैं कि कई बार बातें करते हैं कि हमें अपना लाइफ बैलेंस करना चाहिए, लेकिन देखा थे तो हम लोग का लाइफ तो पूरी अनबैलेंस्ड है।
देखा जाए तो हम तो रोज़ आध्यात्मिक तौर से हम सब आत्महत्या कर रहे हैं। आजकल आत्महत्या बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है। आजकल देखिए कोटा में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जाके लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आईटी में जाके लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इवन आईएएस आईपीएस कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, बिजनेसमैन आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या करना ये जीवन का जो हमारा तरीका, अपने जीवन को ख़त्म करने का तरीका बहुत ही गलत है, बहुत शर्मनाक है। बहुत हमारा भौतिक तौर पे भी हमें जो देश की कानून है हमें ये अलाउ नहीं करती है, और आध्यात्मिक तौर पे भी यदि हम आत्महत्या करते हैं दैट मीन्स हम अगेंस्ट द नेचर्स लॉ जाते हैं। क्योंकि नेचर हमें पर्टिकुलर टाइप का शरीर दिया है और हमें पर्टिकुलर टाइम दिया कि इस शरीर में रह के आपको ये काम करना है, लेकिन हम अपने शरीर को अपनी इच्छा से नेचर के अगेंस्ट में जा कर के शरीर को समय से पहले ख़त्म करते हैं। तो हमारा जो बचा हुआ समय जो इस शरीर में बचा हुआ था, हमें उतना समय तक हमें कोई भी शरीर प्राप्त नहीं होने वाला है। और यही इसी को बोलते हैं भूत पिशाच जो बन के होते हैं, ये सब जो बनते हैं उसी तरह के सोल होते हैं जिनको बॉडी नहीं मिलता है, और वो सोल क्या भटकता रहता है। और हमें किसी भी तरह का जो है, चाहे हमें पानी पीना हो, प्यास लगी है पानी पीने के लिए हमें शरीर चाहिए, भूख लगी है खाने के लिए शरीर चाहिए। लेकिन जो जिनको बॉडी नहीं मिलती है, जो सुसाइड करते हैं, उनका क्या है, उनको ग्रॉस बॉडी नहीं मिलता है। उनका जो सटल बॉडी होता है, मन बुद्धि अहंकार आत्मा के साथ वो जो है भटकते रहते हैं तब तक जब तक उनका जो बचा हुआ जीवन इस शरीर में था, जो निर्धारित है कि उनको जीना है, लेकिन उन्होंने क्या किया, आत्महत्या करके उसको ख़त्म कर दिया। इसलिए जो आत्महत्या करते बहुत ही शर्मनाक है और बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, और इलीगल भी है हमारे कानून के अनुसार से, और हमारे धर्म के अनुसार से बहुत ही गैर धार्मिक कार्यक्रम है, बहुत ही नॉन स्पिरिचुअल है। इसलिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा लोग करता है ये सोच के करता है कि हमें हैप्पीनेस मिलेगा। तो ये बहन देखिए, आदमी आत्महत्या भी हैप्पीनेस के लिए कर रहा है। चाहे लोग दारू पीता है, सिगरेट पीता है, चाहे जो भी संग करता है, सब आदमी हैप्पीनेस के लिए कर रहा है। लेकिन असली हैप्पीनेस हमें कहाँ मिलेगा, जब हैप्पीनेस के जो सागर है, जो हैप्पीनेस के जो ओशन है, उनके पास जाएंगे तो हमें हैप्पीनेस मिलेगा। और भगवान कृष्ण जो है क्या है, सच्चिदानंद है, वो सत्य चित्त और आनंद के क्या है, वो सागर है। तो जैसे हम भगवान के पास जाते हैं, जैसे मैं आग के पास गए तो हमें गर्मी मिलेगा, आइस कोल्ड रूम में जाएंगे तो हमें ठंडी मिलेगा, इसी तरह हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें आनंद मिलेगा। इसलिए जो भी, चाहे हम फादर हों, चाहे हम गुरु हों, चाहे हस्बैंड हो, हम सब की ये बहुत ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने डिपेंडेंट को, अपने बच्चे को, अपने पत्नी को या अपने शिष्य को उन्हें भौतिक ज्ञान देने के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी देना है, जिससे कि क्या होगा, उनका आत्मा का जो न्यूट्रिशन है, आत्मा का जो भोजन है उन्हें मिलता रहेगा, और इससे क्या होगा, उनके आध्यात्मिक प्रोग्रेस होती रहेगी। और यदि हम अच्छी तरह से यदि भक्ति करते हैं तो हम निश्चित तौर पे इसी जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं। ये भौतिक संसार, इसको भवसागर बोला जाता है, भवरोग का भवसागर बोला जाता है। इस भौतिक संसार में क्या है, कोई भी आदमी हैप्पी नहीं है। हर आदमी जो है 3 तरह के ताप से आदमी प्रभावित हो रहा है। भले हम स्वीकार नहीं करते हैं या मानते नहीं हैं, लेकिन दिस इज द एक्चुअल स्टेटस। इसीलिए जब हम सब चाहते हैं, जो हमारा 3 तरह का ताप है, आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप, आदि भौतिक ताप। आध्यात्मिक ताप मतलब हमारा मन और शरीर से जो हमें कष्ट मिलता है, और आदि भौतिक ताप क्या है, जो इन्वायरमेंट से, प्रकृति से हमें कष्ट मिलता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया। और ये जो भूकंप बाढ़ आ गए क्या है, हमारे आदि दैविक ताप हुआ। और आदि भौतिक ताप होते जो किसी दूसरे जानवर से, किसी को सांप काट लिया, किसी को बिच्छू काट लिया, मच्छर काट लिया, क्या हमारा ये अधिक भौतिक ताप होता है। ये 3 तरह का ताप हम सबको हमेशा परेशान करता रहता है। इसलिए हम सब को समझना चाहिए कि हमारा लाइफ का रियल गोल क्या है। हम सब का रियल गोल है, इस ह्यूमन लाइफ का ये बहुत दुर्लभ लाइफ है। इस लाइफ का ये रोल नहीं, ये हमारा गोल नहीं है कि हम 4 घर बना लें या बहुत बैंक बैलेंस कर ले। ठीक है, आपके पास भगवान क्षमता दी हुई है, जो हमारे प्रारब्ध में मिला वो भी मिलेगा, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहिए। आप जिस धर्म से हैं उसी धर्म के पॉलिसी को फॉलो करिए। आप हिंदू हैं, सनातन धर्म के हैं, जो बताया गया यहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप क्रिश्चियन हैं, वहाँ जिस हिसाब से बोला जाता है कि बाइबल पढ़िए, प्रेयर करिए, वहीं करते रहिए। आप मुस्लिम हैं, कुरान पढ़िए, 5 बार नमाज पढ़ने के लिए बोला जाता है, उसी को शिद्दत के साथ करिए। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो वाकई में भगवान से प्रेम करता है, वो भगवान के बनाए हुए हर जीव से प्यार करेगा, वो हर वस्तु से प्यार करेगा।
तो ऐसा नहीं कि हमें यदि कोई भी धर्म हमें नफरत सिखाती है तो वो मतलब वो सच्चा धर्म नहीं है, हमें उसका ज्ञान सही से नहीं। इसलिए हम सब भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हर धर्म में एक ही निर्देश दी जाती है, हमें भगवान के हर एक बच्चे से, हर इंसान से हमें प्रेम करना चाहिए। नॉट वन ह्यूमन बीइंग से, अलग जानवरों से, पौधों से, सबसे हमें प्रेम करना चाहिए। जिस प्रकार से जो भगवान की भक्ति करेगा वो निश्चित तौर पे जो है सबको जो है सामान्य तौर पे देखता है, सबके साथ प्रेम करता है। इसलिए हम सब का जो भी हम फादर हैं, चाहे हम गुरु हैं या हस्बैंड हैं, हम सब की बहुत बड़ी दायित्व बनती है कि हमारे अंदर जो डिपेंडेंट हैं उनको हम किस तरह से भगवत धाम पहुंचा सके, कैसे उनको भक्ति दे सके, कैसे उनके भक्ति जीवन में उनको कनेक्ट कर सके, कैसे भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बोला जाता है कि सबसे बड़ा दान ये है किसी को ज्ञान देना। उस ज्ञान में भी सबसे बड़ा दान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान देना। क्योंकि सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान मिलने से, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हम भक्ति कर पाने से ही हम क्या है, इस भौतिक संसार को त्याग करके जब भी हमें जाना होगा हम निश्चित तौर पे भगवत धाम को जाएंगे, जो हम सबका एक्चुअल घर है। ये भौतिक संसार जेल की तरह है। भगवान भगवत गीता बोलते हैं दुखालयम और शाश्वतम अनित्यम और सुखम लोकम। ये भौतिक संसार जेल है। इसलिए हमें यहाँ अपना ड्यूटी करते हुए हमें हमारा जो परमानेंट घर है वहाँ जाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, और हमें भगवान का भक्ति जिस धर्म में है, आप जैसे भी हैं, आप करते रहना चाहिए। उसी से करिए, वहीं से आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारे सनातन धर्म में क्या है? हमारे सनातन धर्म में बोला गया है सिर्फ भगवान का नाम लेना है। वैसे हर धर्म में भगवान का नाम ही लेते हैं। भगवान के नाम का है ग्लोरिफिकेशन है, चाहे कि इस्लाम हो तो अल्लाह ग्लोरिफिकेशन है, क्रिश्चियनिटी में गॉड का ग्लोरिफिकेशन है, और हमारे सनातन धर्म में भगवान का ही ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और सनातन धर्म में भगवान प्राप्ति का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट माध्यम बोला गया है भगवान का नाम लेने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सनातन धर्म सबका है। हम क्या है, जो हमारा जो हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन जो भी है, हमारे शरीर का धर्म है। आत्मा का सिर्फ एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। हम हैं, आत्मा है, हम भगवान के अंश है, और हमारी ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। तो इसलिए हम सब जो भी फादर हैं, हस्बैंड है या गुरु हैं, हम सब यदि अपने डिपेंडेंट को, अपने बच्चे को, अपने शिष्य को या अपनी पत्नी को यदि हम भगवत धाम जाने के लिए भगवत ज्ञान नहीं दे पाते हैं तो निश्चित तौर पे क्या हम अपना ड्यूटी सही से नहीं कर पा रहे। सिर्फ बच्चों को भौतिक ज्ञान दे करके नौकरी दिला देना ही हमारा ड्यूटी नहीं है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, आप जो भी गुरु हैं, जो भी फादर हैं, जो भी हस्बैंड हैं, आप अपनी इस ड्यूटी को समझें, और आपके अंदर जो डिपेंडेंट, चाहे आपको शिष्य हो, आपके बच्चे हों या आपकी वाइफ या हस्बैंड हो, उनको जो है निश्चित तौर पे भगवत धाम वो कैसे जा सकते हैं, कैसे भक्ति कर सकते हैं, इसीलिए हम सबको मिल के प्रयास करना है और उन सबको भगवत धाम जाने में मदद करना है। तो इसलिए हमारा ये प्राइमरी गोल होना चाहिए, बाकी भौतिक ज्ञान देते रहे, ठीक है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब ज़रूर अपने बच्चे को भगवत गीता का ज्ञान दें, भागवतम का ज्ञान दें, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पढ़ाएं, लेकिन बच्चा आधा घंटा जरूर भगवत गीता पढ़े, ये उसके लाइफ स्टाइल में डाल दे। क्योंकि भगवत गीता यदि किसी के जीवन में शामिल हो जाता है तो चाहे वो किसी धर्म का, भगवत गीता ऐसी साइंस है, हमारा मैनुअल ऑफ लाइफ है। तो जो भगवत गीता के प्रिंसिपल को अपने लाइफ में लागू करेगा, निश्चित तौर पे उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएंगे, और उनका जो जीवन है ये जीवन भी सफल होगा, उनका नेक्स्ट लाइफ भी सफल होगा। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, कम से कम भगवत गीता पढ़िए। 18 अध्याय की 7 श्लोक की पुस्तक है, और ये भगवान का पूरा इंस्ट्रक्शन है हमें कैसे अपने जीवन जीना चाहिए। भगवत गीता करिए, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपने इस जीवन को भी और अगले जीवन को सफल करिए। अपने परिवार वालों का, अपने डिपेंडेंट के जीवन को भी सफल करिए, तभी हमारा जीवन का जो कंप्लीट लक्ष्य है हम हासिल कर पाएंगे, भौतिक लक्ष्य भी और आध्यात्मिक लक्ष्य भी, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। गीता गौ प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।